Hello students, I am Dr. शशि त्यागी। लेक्चर्स फॉर कॉलेज एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आई हैव मेड lectures on higher mathematics topics such in Hindi, such as differential calculus, integral calculus, differential equation, linear programming problems, real analysis, abstract algebra, linear algebra, vector calculus, and more topics. Today we will discuss limit, continuity and differentiability part 5 in differential calculus. In this part इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशियबिलिटी, प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव डेरिवेटिव्स, राइट एंड लेफ्ट हैंड। ये इम्पॉर्टेंट है। थ्योरी इसमें मैंने डिस्कस करी है। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन विद एन एग्जाम्पल। कीवर्ड्स इस लेक्चर में जो मेन यूज़ हुए हैं वो हमारे हैं डिफरेंशियबिलिटी, को एग्जिस्टेंस, प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव डेरिवेटिव्स, स्मूथ फंक्शन, स्मूथ ग्राफ। सबसे पहले डिफरेंशियबिलिटी क्या होती है इसको डिस्कस करेंगे। ये मैंने थ्योरी इसमें ज़्यादा डिस्कस करी है। वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल ऑपरेशन इन द कैलकुलस क्या है, हमारी डिफरेंशिएशन है। The concept of differentiation was considered quite a long time again term coexistence quantities. The quantities which are determined at the same time, that is by the same condition, are called coexistence quantities. Consider a domain, a non-homogeneous body, the volume of delta. ये एक एग्जाम्पल ली है फिजिकल। The mass of delta, the quantity of heat required, increase the temperature of delta by 1 degree, etc. are coexistence quantity. ये सारी coexistence quantities कहलाती हैं। And these are function of volume of delta, mass of delta, quality of delta of the domain, and not function of a point. But in फिजिक्स में क्या है, मैग्नीट्यूड एसोसिएटेड विद ए पॉइंट सच एज स्पीड, टेंशन, डेंसिटी, स्पेसिफिक हीट एट्सेट्रा आर कंसिडर्ड। दीज डिराइव्ड मैग्नीट्यूड ऑफ रेशो इम्पॉर्टेंट है, और लिमिट ऑफ रेशो ऑफ टू कोएग्जिस्टेंस क्वांटिटीज को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। लिमिट mass of delta over volume of delta as delta tends to 0 is delta p. p निकल जाएगा। लिमिट डेल्टा टेंड्स टू ज़ीरो, जो क्वालिटी है डेल्टा ओवर मास ऑफ डेल्टा, ये स्पेसिफिक हीट हमारी इसमें निकल के आएगी। वेयर डेल्टा इज डेंसिटी ऑफ बॉडी एट ए पॉइंट पी एंड P इज़ द सेंटर ऑफ डोमेन एज डेल्टा टेंड्स टू ज़ीरो। डोमेन जो है हमारा एक पॉइंट पर आ जाएगा। अब मैथमेटिकली हम कैसे इसकी की डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। वो है हमारा एक कंटिन्यूस फंक्शन जो है कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस फंक्शन है f a to b to r is said to be differentiable at x0 belongs to a to b close interval if limit x tends to x0 fx minus fx0 over x minus x0 exists and is finite. The limit is called derivative of f at x0 is denoted by, ये जो लिमिट है हमारी क्या कहलाएगी, डेरिवेटिव कहलाएगी एट एक्स ज़ीरो पर, और डिनोट हम कैसे करेंगे, एफ डैश एक्स डी एफ एक्स ज़ीरो डी एफ एक्स ज़ीरो और डी एफ ओवर डी एक्स एट एक्स इक्वल टू ज़ीरो। ये नोटेशन है। ये हमारी मैथमेटिकल डेफिनेशन है जो हमें यूज़ करनी है, जो एग्ज़ाम में हमें लिखनी होती है। नाउ कम टू प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव डेरिवेटिव्स।
ये भी इम्पोर्टेंट है निकालने के लिए, कभी कभी हमारे पास आता है, इससे क्वेश्चन भी हम निकालते हैं। राइट हैंड लेफ्ट हैंड, इसमें लेट एफ हमारे पास फंक्शन है ए टू बी टू आर, बी ए कंटिन्यूस फंक्शन एंड एक्स ज़ीरो बिलोंग कर रहा है ए टू बी इंटरवल को। द प्रोग्रेसिव जो है वो हमारा राइट हैंड साइड है और रिग्रेसिव हमारा लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव्स हैं ऑफ एफ एट एक्स ज़ीरो आर डिनोटेड बाय डी आर एफ एक्स ज़ीरो और आर यानी राइट हैंड साइड से आर एफ डैश एक्स ज़ीरो इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पे डी बना दिया, यहाँ पे एफ डैश कर दिया एंड डी से इसी तरह से डी एल एफ डैश एक्स ज़ीरो एल एफ डैश एक्स ज़ीरो रेस्पेक्टिवली एंड आर डिफाइंड ऑफ एज इफ फॉलोइंग लिमिट्स एग्जिस्ट। इस तरीके से इसको बताएंगे डी आर एफ एक्स ज़ीरो और या आर एफ डैश एक्स ज़ीरो एच टेंड्स टू ज़ीरो एफ एक्स ज़ीरो प्लस एच माइनस एफ एक्स ज़ीरो ओवर एच, ये इसी के नीचे एच है। इसी तरह से लेफ्ट हैंड के लिए डी एल एफ एक्स ज़ीरो इक्वल टू एल एफ डैश एक्स ज़ीरो एच टेंड्स टू ज़ीरो एफ एक्स ज़ीरो माइनस एफ एक्स ज़ीरो माइनस ओवर माइनस एच वेयर एच ग्रेटर देन ज़ीरो। इन बोथ डेरिवेटिव्स लेफ्ट एंड राइट एग्जिस्ट एंड इक्वल, एग्जिस्ट करने चाहिए और इक्वल होने चाहिए। देन एफ इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। इफ बोथ डेरिवेटिव्स डी आर एफ एक्स ज़ीरो एंड डी एल एफ एक्स ज़ीरो मस्ट एग्जिस्ट एंड इक्वल then f is said to be differentiable at x equal to x0, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। एंड देयर कॉमन वैल्यू, जो वैल्यू आएगी इससे, इज कॉल्ड डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ f एट x0, यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए, राइट भी करना चाहिए, दोनों इक्वल होने चाहिए। जो वैल्यू आएगी वो डिफरेंशियल कोफिशिएंट की वैल्यू कहलाएगी f की एट एक्स ज़ीरो पर 10, या ऐसे लिख लेंगे इसको एफ डैश एक्स ज़ीरो इक्वल टू डी आर एफ एक्स ज़ीरो इक्वल टू डी एल एफ एक्स ज़ीरो। अब इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, ज्योमेट्री फिगर के थ्रू हम किस तरह से इसको बताएंगे। लेट एफ बी ए स्मूथ कर्व एंड डिनोटेड डिफाइंड ऑन ए बी इंटरवल पर एंड लेट पी एक पॉइंट है एक्स वाई एंड क्यू, उसके पास में एक पॉइंट ले लिया हमने एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई आर टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑन इट। इन दो पॉइंट हमने इसमें ले लिए हैं, पी ये है हमारा, क्यू ये है, पास में ले लिया, पी क्यू कॉर्ड है। और देन द स्लोप ऑफ द कॉर्ड पी क्यू, किस तरह से स्लोप को डिफाइन करेंगे। यहाँ से देखिए वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई ओवर एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स, या इसे हम लिख सकते हैं डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। टेकिंग लिमिट क्यू टेंड्स टू पी, जैसे जैसे क्यू पास पी की तरफ आएगा डेल्टा एक्स की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, यानी लिमिट जो है क्यू टेंड्स टू पी, क्यू पी की तरफ जा रहा है। स्लोप ऑफ द कॉर्ड क्या हो जाएगा, पी क्यू इक्वल टू डेल्टा एक्स टेंड्स टू ज़ीरो डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स क्यू टेंड्स टू पी। देन द स्लोप ऑफ द टेंजेंट पी जो है हमारा क्या हो जाएगा, मेन पॉइंट ये है डी वाई बाई डी एक्स एट पी। क्यू टेंड्स टू पी कॉर्ड जो है हमारी, जैसे जैसे क्यू जो है पी की तरफ जाएगा आएगा, ये जो हमारी कॉर्ड है ये हमारी टेंजेंट में बदल जाएगी। ठीक है, कॉर्ड टेंड्स टू टेंजेंट। लेट साई बी द इंक्लिनेशन ऑफ टेंजेंट एट पी विद पॉजिटिव एक्सिस एक्स के साथ में जो टेंजेंट एंगल बनाएगी उसे हम साई कहेंगे। तो टेन साई की वैल्यू हमारी डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगी पी पर। दस डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ स्मूथ कर्व और कंटिन्यूस फंक्शन एट ए पॉइंट पी इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, ये वाला स्लोप कहलाएगा। सिंस वाई इक्वल टू एफ एक्स देयरफॉर स्लोप ऑफ द कोड पी क्यू इज डिस्क्राइब्ड एज स्लोप ऑफ कॉर्ड। स्लोप को किस तरीके से डिफाइन करेंगे, अब यहाँ से देखिए एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स प्लस एक्स माइनस एक्स।
टेकिंग लिमिट ले ली हमने, q टेंड्स टू p, डेल्टा x टेंड्स टू 0, x प्लस डेल्टा x टेंड्स टू x, लिमिट q टेंड्स टू p, स्लोप ऑफ द कोड क्या हो जाएगा वो हमारा, लिमिट x डैश टेंड्स टू x, एफ एक्स डैश माइनस एफ एक्स ओवर x डैश माइनस एक्स डैश इक्वल टू क्या है हमारा, x प्लस डेल्टा x। एज q टेंड्स टू p, कॉड पी क्यू टेंड्स टू टेंजेंट पी टी, टेंजेंट एट p, देयरफॉर ये इसको थ्योरेटिकल मैं इसको बता रही हूँ, ये जो लोग समझना चाहते हैं वो इसको समझ सकते हैं एज ए थ्योरी। स्लोप ऑफ द टेंजेंट p, लिमिट x डैश टेंड्स टू x, एफ एक्स डैश माइनस एफ एक्स ओवर x dash minus x. In view of definition of differentiability of f at x, right limit must exist and finite. Limit exist करेगी और finite भी होगी. Therefore, left hand term is slope of the tangent at p must exist and finite. That is finite and unique. Finite भी होगी और unique होगी. Thus, a smooth function होना चाहिए y इक्वल टू एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट x इफ एंड ओनली वन नॉन वर्टिकल टेंजेंट एग्जिस्ट करनी चाहिए एट द पॉइंट एंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू द डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स एट दैट पॉइंट। डिफरेंशियल कोफिशिएंट जो है स्लोप हो जाएगा। इसमें प्लीज़ नोट वन पॉइंट, कंटिन्यूस फंक्शन इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये बहुत। कंटिन्यूस फंक्शन इज कॉल्ड, जो कंटिन्यूस फंक्शन है वो कॉल्ड क्या कहलाएगा, स्मूथ फंक्शन, वेयर एज द डिफरेंशियल फंक्शन इज सफिशेंटली स्मूथ फंक्शन। डिफरेंशियल फंक्शन जो है स्मूथ फंक्शन होगा। सफिशेंटली स्मूथ फंक्शन मीन्स हैविंग स्मूथ ग्राफ जो है उसका स्मूथ आना चाहिए। फ्री फ्रॉम एनी शार्प एज, कोई शार्प एज उसमें नहीं होनी चाहिए, उसे हम स्मूथ फंक्शन स्मूथ ग्राफ कहेंगे। अब एक न्यूमेरिकल एग्जांपल कंसीडर करते हैं। डिस्कस द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ एफ एक्स फंक्शन है हमारे पास मॉड इक्वल टू मॉड एक्स एट एक्स इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिएबिलिटी को डिस्कस करना है। वी हैव एफ एक्स किस तरीके से डिफाइन है, मॉड एक्स जो है इस तरीके से डिफाइन हो जाएगा, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पर एक्स हो जाएगी, एक्स लेस देन इक्वल टू एस लेस देन 0 पर माइनस एक्स वैल्यू हो जाएगी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर रियल नंबर। देन राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं इसका, एच टेंड्स टू एफ 0 प्लस एच माइनस एफ 0 ओवर एच इक्वल टू एच टेंड्स टू 0 प्लस एच माइनस 0 ओवर एच विच इज़ इक्वल टू 1। सिमिलरली लेफ्ट डेरिवेटिव निकालते हैं, इसकी वैल्यू क्या होगी, एच टेंड्स टू 0 एफ 0 माइनस एफ 0 और माइनस एच, इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी -1। राइट हैंड की वैल्यू क्या आई है +1, इसकी वैल्यू है -1। दस डी आर यानी राइट हैंड डेरिवेटिव इज़ नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, सो एफ इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट x0। ये वैल्यू अलग अलग आई हैं, एग्जिस्ट तो कर रही है लेकिन अलग अलग वैल्यू है, तो ये नॉट डिफरेंशिएबल होगा एट x0। आज के लेक्चर में इतना ही स्टूडेंट। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। इसमें मैंने थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों चीज़ें आपको अच्छी तरह से समझाई हैं। अपनी बुक से इस तरह के और क्वेश्चंस करिए। अगर कोई डिफ़िकल्टी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखिए, मैं और क्वेश्चन इसके सॉल्व करा दूंगी आपको। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट में शेयर कीजिए और लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को। और ये जो मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं इनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर।